गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कर देंगे धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा मेरे भाई। और मैं बता देना चाहता हूं सर कि आज की क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव करवा देंगे ना ट्रिग्नोमेट्री से, उतना से बाहर आपके एग्जाम में पूछ भी नहीं करेगा। वो आपको कब फील होगा, ये आपके अंदर भी ये चीज फील होगा। पता है कब फील होगा? जब आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। आप इस क्लास को पूरा कर लीजिए, इसके बाद आप जाइए क्वेश्चन बैंक बनाइए, मॉडल पेपर बनाइए, एक दो सेट मार लीजिए। अगर आपसे एक सवाल भी छूट गया ना तो संदीप कुमार को छोड़ करके चले जाना। ठीक है सर, तो क्लास को कर देते हैं शुरुआत। बस क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना, हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना। ठीक है सर, चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आइएगा। देखो सर, एक बात और बता देना चाहता हूं, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं, अगर आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना जानते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं कॉट, तो ये क्लास तुमको पक्का समझ में आने वाला है। हाँ चलिए सर, आइए। एक नंबर सवाल कहता है ना सर क्या कि tan a बराबर होगा क्या। देखो यहां से सोचना, tan a यहां से सोचना, देखो ऐसे सोचना सर। tan जो है ना सर, ये tan जो है ना वो बदलता है कॉट में, और ये वाला जो a है ना वो बदलता है 90 माइनस a में। यानी कहने का सेंस है कि tan a बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस a। tan a बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस a। सपोज डेट मान लीजिए कि आपका होता साइन b, तो ये साइन जो है सर वो बदलता है आपको कॉस में, और ये b बदलेगा 90 माइनस b। यानी कहने का सेंस है कि अगर साइन b होता तो ये बदल जाता कॉस 90 माइनस b में, जो कि सर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने का है। और हमने 8.3 हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो जो लोग नहीं देखें सर तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना होगा यूट्यूब पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। 2 नंबर सवाल कहता है ना कि tan 60 का मान क्या होगा। तो tan 60 का जो मान होता है मेरे भाई वो √3 होता है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होगा? √3। अच्छा, ये 1/√3 जो है सर वो आपको tan 30 का मान है। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे cot 60 के मान का बराबर। ठीक है सर, आ जाना। तो 1/√3 जो है ना वो tan 30 का मान है, इसी को हम लोग बोलेंगे cot 60 के बराबर 3 होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ आइएगा। 3 नंबर सवाल कहता है ना कि tan थीटा बराबर √3 है। tan थीटा बराबर √3 है। आप जरा बताइएगा सर कि tan थीटा बराबर √3, तो ये √3 जो है वो tan कितना का मान है? तो ये जो है मेरे भाई वो tan 60 का मान है। इसका मतलब tan से tan गला खोपचे में, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी कहने का सेंस है सर कि थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे भाई, प्रत्येक सवाल को आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे आप गलत जवाब क्यों नहीं दीजिएगा, लेकिन जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक दिल कहाँ गदागद होगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना अगला की तरफ। नंबर अनगिनती है सर, इतना ज्यादा सवाल है, लगभग 60 प्लस सवाल हमने आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारा पास पढ़ोगे ना सर तो सिर्फ ए बी टिक नहीं कराएंगे सर, हमने आपको प्रत्येक क्वेश्चन को इतना डीपली तरीका से पढ़ा देंगे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो किसी का मजाल है कि तुमसे सवाल छूट जाएगा रे, नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है सर, आ जाना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यही माइनस tan स्क्वायर को इक्वल के वो साइड लेकर के चले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमसे क्या पूछा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी हमसे ये पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। बराबर क्या होता है मेरे भाई? सेक स्क्वायर थीटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। अगला सवाल, अगला क्या कहता है सर, जरा गौर करना। अगला बोलता है ना सर कि 9 सेक स्क्वायर थीटा कितना है सर जी? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। आप जरा बताइएगा सर, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है,
आइएगा, बस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ पे ये नो नहीं होता और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता तो इसके जगह 1 लिख सकते थे। इसका मतलब है कि यहाँ से और यहाँ से 9 को कर लो कॉमन, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आप जरा बताइएगा सर जी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, यानी 9 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ ना जी कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। देखो सर, अगर आपको सवाल में बोल दे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, आ जाना। अगर आपको सवाल में बोल दे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में साइन a बराबर हो जाएगा कॉस b, ऐसे केस में tan a बराबर हो जाएगा कॉट b, ऐसे केस में सेक a बराबर हो जाएगा कोसेक बी। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि जब आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया रहे तो साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी, tan ए बराबर हो जाएगा कॉट बी, सेक ए बराबर हो जाएगा कोसिक बी। हमसे पूछा है कॉस ए का मान बता दो। ठीक है सर, आ जाना। तो अब देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर कॉस बी, यानी इसी को कह सकते हैं सर कि कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन बी। कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन बी, कितना हो जाएगा साइन बी। तो आपसे पूछा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, एक मतलब कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन बी। ठीक है सर, आ जाना। एक मतलब है कि हम ये भी लिख सकते हैं कॉट ए बराबर टैन बी। ठीक है सर, आ जाना। इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर सेक बी। ठीक है सर, जब भी आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया रहे तो साइन ए बराबर कॉस बी, टैन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी, कॉस ए बराबर साइन बी, कॉट ए बराबर टैन बी, कॉसेक ए बराबर सेक बी। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा, अगर मैं आपको इसमें बोलूं सर तो देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, एक मतलब कॉस ए बदलेगा किस में, कॉस बी किस में बदलेगा, साइन ए में बदलेगा। ठीक है, आ जाइएगा। इसका मतलब ये साइन ए किस में बदलेगा, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ए बदल जाएगा बी में, आ जाना। इसका मतलब ये साइन बी किस में बदलेगा, तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में और बी बदल जाएगा ए में, आइएगा। ये कॉस किस में बदलेगा, तो ये साइन में बदल जाएगा, ए किस में बदलेगा, तो बी में बदलेगा। हमसे पूछा था कॉस ए का मान, तो कॉस ए का जो मान होगा वो साइन बी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अच्छा, अगला सवाल देखोगे ना सर तो सिस्टम हिल जाएगा। अभी हार्ड सवाल भी हमने लेकर के आया है, ये तो ललन टॉप सवाल है। हार्ड वाला सवाल से देखोगे ना रे तो रात में सपना में जो आओगे ना पूरा सिस्टम हिल जाएगा तुम्हारा। हाँ, सवाल हम वैसा कराते हैं जो तुम्हारा सिस्टम को हिला दे। सिस्टम मतलब कुछ और मत समझ जाना, क्योंकि तुम लोग इतना समझदार है नू कि हमरो समझदारी फेल हो जाता है तुम लोग की समझदारी के सामने। आइएगा सर। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है 3 थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमसे पूछा कॉस थीटा का मान। देखो ये 3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी थीटा का मान आ गया 90/2 सॉरी 90/3 और 3 से काटेंगे तो 30 डिग्री आ गया, यानी कहने का सेंस है थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। हमसे पूछा कॉस थीटा का मान, किसका पूछा है वैल्यू, कॉस थीटा का मान। इसका मतलब कॉस 30 डिग्री का मान, और कॉस 30 डिग्री का मान पता है क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी √3/2 √3/2 √3/2। बोले तो ऑप्शन नंबर कितना, बी। किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, तकलीफ नहीं ना सर, नहीं होगा। आओ, अच्छा अगर आपसे बोलता सर कि 1/2 किसका मान है, तो 1/2 जो होता है वो मतलब साइन 30 के भी बराबर होता है, तो उसको रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइएगा सर, ये सवाल को जरा देखिएगा। हमें बोला है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा और -8 tan स्क्वायर थीटा। अब की करना रे भाई, तो 8 को कर लेना कॉमन, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब की करना नो रे भाई, ये दोनों का वैल्यू हमने आपको पढ़ाया था रे भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या हमने पढ़ाया था मोहतरमा, पढ़ाया था। यानी कहने का सेंस है सर कि इसका वैल्यू कितना हो गया 1, यानी 8 गुने कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अच्छा एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि हमने पूरा हिंदी का
ठीक है। हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी का दुनू बुक, हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी का दुनू बुक का हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हमने एक नोट्स बनाया मेरे भाई। अगर वो नोट्स आप लेना चाहते हैं तो हमने टाइपिंग करवा करके नोट्स को बनाया। सबसे पहले हम अपने हाथों से लिखा, उसके बाद हमने उसको टाइपिंग किया, फिर हमने उसको सर आपके सामने हमने प्रोवाइड किया है, जिसका फी मात्र 95 रुपया है मेरे भाई। ठीक है सर, दोनों बुक प्लस व्याकरण 95 रुपये में आपको पूरा मिल जाएगा मेरे भाई। तो जिन लोगों को लेना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पे आपको 95 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का हिंदी का नोट्स चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा। उतना ही नहीं सर, हमने संस्कृत का भी पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज का हमने नोट्स बना लिया, तो वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी टाइपिंग किया हुआ है सर, और इतना बेहतरीन तरीका से टाइपिंग किया हुआ है सर कि इसका फीडबैक इतना अच्छा रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ सर। हम अपने लाइफ में पहला बार इतना अच्छी तरीका से कंटेंट के साथ इतना बेहतरीन PDF आपके तक हमने प्रोवाइड कर रहा है। तो ये संस्कृत का आपको मिलेगा 90 रुपया में सर। तो जिन लोगों को लेना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पे आपको 90 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। मिनट भर के अंदर में आपको पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि हमने आपके लिए लेकर के आया एक उम्मीद बैच, जहां पे सर उम्मीद बैच का मकसद ही है पूरा मैथ और साइंस को निचोड़ निचोड़ के मारना। मतलब पूरा मैथ और साइंस को चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट का हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स देंगे। ठीक है सर, जो लोग PDF नोट्स यहां से खरीद सकते हैं, या फिर आप जो लोग उम्मीद बैच में ज्वाइन हो गए होंगे तो उनको प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स मिल जाएगा एप्लीकेशन पे SK साइंस क्लासेस ऐप के। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उस ऐप में, उस कोर्स में, तो आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा SK साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे दिखेगा उम्मीद बैच। ठीक है सर, तो जिन लोगों को खरीदना है तो खरीद सकते हैं सर। अच्छा, जो लोग खुद से पेमेंट नहीं करते हैं, अगर दूसरे से पेमेंट करवाना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पे आपको 499 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे क्लास 10th का उम्मीद बैच ज्वाइन करना है। और जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो रजिस्टर करते समय आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको ऐप पे भेज दे, व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है। कोर्स आपका खुल जाएगा। मजे मजे में पूरे 1 साल पढ़ते रहना, फिर मैं आपका साथ देता रहूंगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। आइएगा जरा सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना सर। देखो सवाल ये देखोगे ना सर तो सिस्टम हिल जाएगा। मेरा पास वही सवाल आएगा जो आपको सिस्टम को हिलाने वाला हो। ठीक है सर, आइएगा सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना, निम्नलिखित tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। यानी कहने का सेंस ये 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो tan 60 का मान है। तो मैं आपको चारों ऑप्शन को बता देता हूं। ठीक है, 1/3 जो होता है सर वो किसी का मान नहीं होता है। ये √3 जो होता है सर वो आपको tan 60 का मान होता है, और यही आपको cot 30 के मान के बराबर होता है। ठीक है सर, आ जाना। हमसे पूछा है tan 60 का मान, तो tan 60 का मान √3 होगा। ठीक है सर, आ जाना। अच्छा, 1/√3 जो होता है वो आपको tan 30 का मान होता है, और यही हमारा cot 60 के मान के बराबर होता है। ठीक है सर, ये 3√3 किसी का मान नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल कहता है ना गुरुजी, जरा गौर करना। कहता है sin स्क्वायर 40 प्लस cos sin स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। अरे भाई, हमसे पूछा है sin स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस हमसे पूछा है sin स्क्वायर कितना 50 डिग्री का मान क्या होगा। मास्टर कैसे बने रे सर, सिस्टम हिला देंगे। पहले रुक जाना। देखो इसको करना क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये sin स्क्वायर 40 है, sin स्क्वायर 40 रहने दो इसको। अच्छा, ये प्लस ये sin स्क्वायर किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा cos स्क्वायर में। अब सोचना, ये 50 किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा 90 - 50 में। आपको ये बात पता होगा कि cos थीटा किस में बदलता है, तो cos बदलता है sin में, ये थीटा बदलता है 90 - थीटा में, जो कि एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने का है। sin थीटा किस में बदलता है, तो sin बदलता है cos में, ये थीटा बदलता है 90 - थीटा में। इसी प्रकार से ये sin स्क्वायर बदल गया cos स्क्वायर में, 50 बदल गया 90 - 50 में। ये हो गया आपका sin स्क्वायर 40 डिग्री
प्लस इसको हम घटाने के बाद लिखेंगे कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 का मान कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है मेरे भाई, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अच्छा ये सवाल को देखो ना सर जी, लगेगा ना कि हम कुछ सवाल बना रहे हैं। अब थोड़ा सा सवाल का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है सर, क्योंकि एक के बार में आपके सामने तोहफे ला कर रख देंगे तो तू दब न जाएगा रही। हाँ धीरे धीरे सवाल का लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। आओ कहता है क्या सर, जरा गौर करना, कहता है ना कि अधिक कॉस ए बराबर एक्स है, यानी कहने का सेंस है कॉस ए बराबर क्या है मेरे भाई, एक्स है। तो हमसे पूछा है साइन ए का मान एक्स के पदों में बता देना। अच्छा सबसे पहले ये सोचो, कॉस ए बराबर एक्स है, इसका मतलब इसके कुछ नीचे नहीं तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। कॉस का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, बी बट्टा एच होता है, इसका मतलब बी का मान एक्स है, बी का मान एक्स है, एच का मान कितना 1 है, यानी बी बराबर एक्स, एच बराबर 1, तो पी बराबर वाट आ जाना सर। यहाँ से एक फार्मूला निकालना जो कि होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। अब देखना सर जी जरा इसे, h का मान क्या हमको है, 1 है, तो इसको 1 का स्क्वायर कर देना इक्वल टू p का मान कितना है मेरे भाई, नहीं पता है, तो p का मान निकालना है पी स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, x है, तो इसको x का स्क्वायर कर दो, आ जाना सर। अब क्या करना है ना कि आपको देखना, यहाँ पे गौर से इसे देखना है, ठीक है। ये x स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर, ये स्क्वायर में नहीं गया रूट में, यानी रूट अंडर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p, यानी p का मान हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा सर, तो p बट्टा एच, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टा एच, जहां पे p का मान ये है कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा a का मान कितना है, h का मान कितना है मेरे भाई, तो 1 है, यानी इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल कहता है ना कि तुझे देख कर जीता हूं हम, कहता है रूट अंडर 3 कौसेक थीटा, ठीक है, आ जाना, रूट अंडर 3 कौसेक थीटा, रूट अंडर 3 कौसेक थीटा बराबर 2 है, तो हमसे पूछा है थीटा का मान बता दो। देखो क्या करना है ना सर कि ये कौसेक थीटा बराबर, ये यहाँ पे रूट अंडर 3 है, गुना में नीचे जाएगा भागा में, 2 बट्टा रूट अंडर 3 हो जाएगा। आप जरा बताना सर कि साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है रूट अंडर 3 बट्टा 2, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कौसेक, यानी कहने का सेंस है सर कि कौसेक जो 60 का मान होगा वो होगा 2 बट्टा रूट अंडर 3, ठीक है, आ जाना। साइन 60 का मान होता है रूट अंडर 3 बट्टा 2, तो साइन का उल्टा है कौसेक, तो कौसेक 60 का मान होगा 2 बट्टा रूट अंडर 3, आ जाना। तो ये 2 बट्टा रूट अंडर 3 जो है वो कौसेक 60 का मान है, किसका मान है, कौसेक 60 का मान है, यानी कौसेक थीटा बराबर ये हमारा हो गया कौसेक 60 डिग्री, कितना डिग्री, कौसेक 60 डिग्री। ये थीटा यहाँ से कौसेक गया खोपचे में, यानी थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। कितना लोग कह रहा होगा कि रे मास्टर ऐसे काट लूं, ऐसे काटवे तो जेबे खुपचे में सर, कभी कभी इशारे से काम करना पड़ता है। जो लोग गर्लफ्रेंड रख ले होगा नौकरा पता है कि इशारा से काम कैसे होता है ठीक है सर, आ जाना सर, तो इसको इशारे से काम कर लेना है, ठीक है। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ जरा आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है सर, जरा गौर करना। ये क्वेश्चन कहता है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। हमसे बोला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। देखो कुछ करना नहीं है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप जरा ऐसे सोचिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो आप एक चीज जरा बताइएगा, ऐसे बताइएगा ना कि ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो सर, ये कॉट स्क्वायर, कॉट नहीं, इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
हमने क्या बोला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये माइनस कॉट स्क्वायर होने गया प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो इसके जगह इसको लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख दो सर? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जरा मिटा देता हूं सर, ठीक है, आ जाना, इसको मिटाता हूं क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। आ जाना, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने गया माइनस में, यानी कहने का सेंस है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। आ जाना, अब जरा ऐसे सोचना सर, आप जरा ऐसे सोचना कि दोनों गुना में है, ठीक है सर, दोनों गुना में, यहाँ भी पावर 2 यहाँ भी पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और गुने साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ जाना, आप जरा बोलिएगा सर कि कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो उल्टा चीज को गुना करते हैं तो कितना आ जाता है आंसर? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। कितने लोग को ये सवाल बुझाया? सर हमको तो बुझा गया। आप पढ़ाइएगा, सवाल समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। मैं वो हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जब रिजल्ट देना होगा ना मेरे भाई, तो आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। खेला खेल कर नहीं पढ़ाई होता है मेरे भाई, वो खेला खेल कर वो लोग पढ़ते हैं जिनको सिर्फ ये सपना होता है कि मुझे सिर्फ पास करना है। पास नहीं करना है भाई, आपको टॉपर बनना है सर, ठीक है। चलिए आइएगा, आते हैं जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है सर tan पाई बट्टा 2 कितना है सर? ये आपको है tan पाई बट्टा 2, tan पाई बट्टा 2, तो tan पाई बट्टा 2 है ना सर, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई का मतलब होता है सर 180 डिग्री, यानी इसको कह देंगे 180 डिग्री। अब बटा में 2, इसको काटेंगे सर तो 90 बार में खोपचे में जाएगा, यानी कहने का सेंस है ये हो गया tan 90 डिग्री। tan 90 का मान कितना होता है सर? इन्फिनाइट। tan 90 का मान क्या होता है? इन्फिनाइट। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ठीक है सर। चलिए आ जाइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला नंबर सवाल कहता है ना सर, देखना रे पगला कहता है 2 cos थीटा बराबर √3 है। आए 2 cos थीटा बराबर √3 है, आपसे पूछा है थीटा का मान बता दो, तो ये 2 जो है सर गुना में, इसको लाओ भागा में, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? √3 बट्टा 2 हो गया। आप जरा बताना मेरे भाई कि cos थीटा बराबर, अच्छा ये √3 बट्टा 2, ये cos कितना का मान है? तो ये cos 30 का मान है। ये किसका मान है मेरे भाई? cos 30 का मान है। अब देखो cos से cos गला खोपचे में, यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तभी तो अगला सवाल की तरफ बढ़ोगे ना जी। कि तुझे देख कर जीता हूं हम। आओ सर अगले सवाल की तरफ जरा आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर, इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसे कितने लोग बना पाएगा जरा कमेंट करके बता देना सर। चलिए सर जरा आइएगा, क्या कहता है? कहता है साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? देखो सर साइन थीटा जो होता है वो P बट्टा H होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, लंब बट्टा कर्ण, यानी P का मान 12, H का मान 13, यानी कहने का सेंस है P बराबर हो गया 12, H बराबर हो गया 13। हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? B का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा मेरे भाई? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वो क्या होता है? हेलो, हाँ बोलिए, प्रणाम, बोलिए। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना, मिल जाएगा यही नंबर पे, ठीक है। आइएगा अब यहां जरा गौर कीजिएगा सर, देखो हमें पाइथागोरस थ्योरम होता है h² बराबर p² प्लस b², जहां पे h का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, p का मान 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b²। अब देखो ये 169 है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 144 बराबर कितना हो जाएगा? ये b² हो जाएगा। आप जरा इसे माइनस कीजिएगा सर, तो 169 में से 144 को घटाइएगा ना, तो ये आपको
25 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो गया बी, यानी ये कितना हो गया 5, यानी बी का मान कितना हो गया 5। हमसे किसका मान पूछा है मेरे भाई, कॉस थीटा का मान पूछा है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बट्टा एच, बी का मान कितना मेरे भाई 5 है, एच का मान कितना मेरे भाई, तो एच बराबर है 13, एच बराबर है 13, कभी नहीं होगा थेरा फेरा, यानी 5/13 5/13 5/13 5/13, ऑप्शन नंबर डी में। काय को प्रॉब्लम रही, नहीं लेना है प्रॉब्लम से, टेंशन काय को लेना है जी, हम है ना जिंदा। सर जरा अगला सवाल की तरफ देखिए, अगला सवाल देखिएगा ना सर तो पागल मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि सर अभी आपको थोड़ा सा सर जो वीडियो का क्वालिटी है ना सर वो थोड़ा सा कभी कभी मतलब ब्लैक कर दे रहा है, ठीक है। उसी को लेकर के थोड़ा सा सर कुछ और काम हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना। आपको इतना बेहतर कंटेंट दूंगा मेरे भाई कि आप उम्मीद नहीं कर सकते होंगे, ठीक है सर। बस देखते रहना एसके साइंस क्लासेस से, ठीक है सर। चलिए आइएगा, अगला सवाल कहता है ना सर, तुझे देख कर आओ इधर आना सर। देखो कहता है ना क्या कि रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। रूट अंडर 3 सेक थीटा का मान कितना है 2 है। अब आना, ये 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है सेक थीटा बराबर 2/√3। आप जरा बताइएगा सर कि ये 2/3 जो है वो कॉस कितना का मान है। तो सॉरी, अब देखना कॉस 30 का जो मान होता है ना सर वो होता है √3/2। अब देखना कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। अब थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है। अब देखना कॉस का उल्टा सेक, इसका मतलब 2/√3 का उल्टा, तो √3/2 का उल्टा, तो 2/√3, यानी हमारा ये 2/√3 जो है वो हमारा सेक कितना का मान है, सेक 30 का मान है, यानी सेक से सेक गला खोपचे में, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया सर, तो ये बी हो गया। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल तो ये बन ही जाएगा सर, हमने आपको इसको पढ़ाया है 8 होगा। आइएगा सर, अगला कहता है ना कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो हमसे क्या पूछा है सर हमको उसको यहाँ लिखवे नहीं किया, मान लो तो मान लो यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या होगा, मान लो कॉस थीटा का मान पूछा है, ठीक है। आ जाना, साइन थीटा का मान 3/5 है, इसका मतलब साइन थीटा बराबर होता है p/h, p का मान 3 और h का मान 5, यानी p बराबर 3 h बराबर 5, तो b बराबर वाट। आ जाना सर, इसका एक फार्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², ठीक है सर। आओ, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आ जाना, अब देखो ये प्लस में था, इधर आया माइनस में, यहाँ पे बचेगा 16 और बराबर हो जाएगा b²। इसको इधर रूट में भेज देना, √16 बराबर b, यानी ये हो जाएगा 4 बराबर b, यानी b का मान कितना आ गया 4। हमसे किसका मान पूछा, मान लो कॉस थीटा का मान पूछा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, b का मान 4, h का मान कितना है 5, यानी आंसर हो जाएगा 4/5 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। ये सवाल तो सर आप बना सकते हैं, कुछ करना नहीं है, काम वही करना है जो हमने औरों जैसे किए थे, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या करना है ना, ये √2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। आप जरा बताइएगा सर कि ये 1/√2 जो है वो कॉस कितना का मान है, तो ये जो हमारा है सर वो कॉस 45 का मान है, ठीक है। आ जाना, इसका मतलब कॉस से कॉस गला खोपचे में, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, यानी बोलने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने अगला सवाल आपके सामने पेश कर दिया, देखते हैं, लगा दो अपना पूरी ताकत और देखते हैं सर कौन जीतता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये सवाल को सभी कोई आंसर करेगा, चाहे तू गलत आंसर काहे नहीं करे, लेकिन तू इस सवाल का आंसर करना पड़ेगा, और नहीं करेगा नूरी तो वो छोड़ के भाग जाएगी। हाँ आओ सर जरा इधर आना, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर कितना है 8 है, ठीक है सर। आ जाना, अब ऐसे सोचो ये गुना में है 15, इधर आएगा भागा में, यानी कॉट ए का जो मान होगा वो कितना होगा 8/15 होगा सर। आप जरा बताइएगा सर जी कि 8/15 बोले सर तो हमारा ये होता है b/p। कॉट का मान क्या होता है सर b/p, कॉट का मान क्या होता है b/p, यानी b बराबर 8 और p बराबर 15,
हम क्या होगा, b बराबर 8 और p बराबर 15, तो h बराबर वाट आ जाना। h का मान पहले निकालो, जब h का मान निकाल लेंगे तो साइन a का मान निकल जाएगा। इसके लिए सर आपको यूज करना पड़ेगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है सर, आ जाना। h का मान हमको निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो सर ये आ जाएगा 289, यानी ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी h बराबर क्या हो गया रूट अंडर 289, यानी कहने का सेंस है h का मान कितना हो गया 17 आ जाना सर। h का मान हो गया 17, हमसे क्या पूछा, साइन a का मान पूछा, हमसे क्या पूछा मेरे भाई, साइन ए का मान पूछा। साइन ए बराबर क्या होगा p बट्टा एच, पी का मान कितना है मेरे भाई, तो p का मान आपको 15 है, h का मान आपको 17 है, यानी कितना हो गया 15 बट्टा 17, 15 बट्टा 17, 15 बट्टा 17, 15 बट्टा 17 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, आ जाना सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि tan थीटा बराबर रूट अंडर 3 है, तो थीटा का मान क्या होगा। अब ये सवाल हमने पढ़ाएंगे, ये सवाल कितने लोग सही और सटीक कमेंट करेगा मेरे भाई मेरे दोस्त, जरा बता देना सर। जो लोग सही कमेंट करेगा ना उसको हम अपना साली नीलाम कर देंगे। कमेंट करो, देखते हैं कितना दम आप में। चलिए सर, आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर, ये सवाल बड़ा लाजवाब है। ठीक है, कहता है ना कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। अरे भाई रे भाई, अब का हो रे भाई, देखो इन्हें, ये साइन स्क्वायर कितना है मेरे भाई, तो 18 डिग्री है प्लस। अब क्या करो ना, एगो खेला करोगे, नहीं करोगे, करवा दे खेला, हमारा बड़ा भयानक खेला कराने आता है, इतना तागड़ा वाला खेला कराएंगे ना सर तो खेलते रह जाएगा। देखो ये साइन स्क्वायर को बदल दो तो कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, ये 72 को बदल दो तो 72 बदलेगा 90 माइनस 72 में, आ जाना सर। ये कितना हो गया मेरे भाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, इसको बदलो सर तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर, 90 में से 72 गया, कितना बच गया सर, तो ये भी 18 डिग्री हो जाएगा। आप जरा बताना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, लेकिन यहाँ तो थीटा नहीं ना है सर, यहाँ 18 है, तो कैसे बोलेंगे एक, थीटा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो चाहे फाई हो चाहे साई हो, बट दोनों में बराबर होना चाहिए, है बराबर कह देंगे एक। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है सर, जरा गौर करना, बोलता है ना सर जी कि सेक ए बराबर 5 बट्टा कितना है 3 है, हमसे पूछा tan ए का मान, सेक ए बराबर होगा h बट्टा कितना b, सेक का फॉर्मूला क्या होता है h बट्टा b, h बराबर 5 और b बराबर 3, यानी कहने का सेंस है h बराबर 5 और b बराबर 3, तो p बराबर वाट आ जाइएगा सर। इसका एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर जरा देखिएगा, h का मान कितना है सर, तो h का मान यहां से निकालो 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, p का मान कितना है सर, तो p का मान हमको निकालना है प्लस, b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये प्लस 3 इधर आएगा तो -9 बन के आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल टू ये क्या होगा पी स्क्वायर, ये घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है रूट अंडर 16 हो जाएगा बराबर कितना p, यानी रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी p का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर। हेलो, हाँ बोलिए, क्या नहीं हुआ, अरे नहीं निकल रहा है तो हो जाएगा। चलिए अब इधर आइएगा सर, यहाँ पे देखिएगा tan a बराबर क्या होगा, तो p बट्टा b, हमसे पूछा tan का मान, तो tan का मान क्या होता है p बट्टा b, p का मान कितना आया 4 और b का मान पहले से कितना दिया हुआ है, तो b का मान 3 दिया हुआ है, यानी आंसर हो जाएगा 4 बट्टा 3। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर, आपकी सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है जरा गौर करना, सर ये तो हार्ड सवाल आ गया, हमसे नहीं बनेगा, काहे नु बनेगा रे, सवाल वैसा जो आपसे ना बने वो हो नहीं सकता है, हम हैं तो सवाल नहीं बनेगा ऐसा हम होने नहीं देंगे। आ जाना, क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर करना, कहता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बट्टा में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जरा एक बात आपसे मैं पूछूं,
नए मास्टर तो दो बात पूछ ले, आओ ही नहीं। देखो सर, आपको पता है एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है सर, आ जाना। ये माइनस टेन स्क्वायर उन्हें जाएगा प्लस टेन स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कितना टेन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले ये इतना के बदले क्या इतना लिख सकते हैं? तो आ जाना, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो तो एक फार्मूला होता है सर, पता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1 होता है। अब देखो ये माइनस कॉट स्क्वायर उन्हें जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है सर कि ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 अब प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर, 1 में कॉट स्क्वायर ए, आ जाना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसके बदले क्या लिखो सर, कॉसेक स्क्वायर ए। यानी अब सोचना सर, जरा ऐसे सोचना कि सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है, तो सेक के बदले 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का मतलब होता है 1 बट्टा कॉस। ठीक है, कॉसेक का मतलब होता है 1 बट्टा साइन, तो इसको 1 बट्टा साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं। आ जाओ, ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, इसको इसके साथ, और बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना टेन स्क्वायर ए, बराबर कितना टेन स्क्वायर ए। यानी कहने का सेंस है कि हमारा इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। अच्छा, ये सवाल तो सबसे अलग है सर, कितने लोग ये सवाल बनाओगे? अगर है हिम्मत तो लगा दो जोड़, बाकी देखते हैं जीतता है बाजी कौन। आओ सर, कुछ करना नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही करना है। ठीक है सर, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है ना, हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बट्टा 4। ठीक है, आ जाना, टेन स्क्वायर पाई बट्टा 4 बटे में 1 प्लस, ठीक है, आ जाना, टेन स्क्वायर पाई बट्टा कितना 4। अब जरा ऐसे सोचिएगा सर कि 1 माइनस ये पाई का जो मान होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री, 180 में 4 से भाग दे देंगे तो वो 45 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस ये पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 में 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कहने का सेंस है टेन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब आना 1 माइनस ये टेन 45 का मान क्या होता है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा में ये टेन 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। आ जाइएगा, ऊपर 1 में से 1 गलत तो बच गला खोपचा, अब बट्टा में बच गया 2, और 0 बट्टा संख्या बराबर हो जाइथू 0, यानी कहने का सेंस है हो जाइथू 1। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा जरा अगला सवाल की तरफ सर। देखो ये सवाल कितने लोग बनाएगा सर, ये सवाल बनाने वाला है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपके लिए बनाने वाला नहीं है, वो प्रत्येक सवाल आपसे बनने वाला है। बस आप कोशिश कीजिए मेरे भाई, प्रत्येक सवाल आपसे बनेगा। ठीक है सर, आइएगा जरा। कहता है क्या, गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है साइन 18 डिग्री, अब बटा में दिया हुआ है मेरे भाई कॉस 72 डिग्री। अब क्या करना सर, कैसे बनेगा? चैर प्यार करे करिए हमसे पूछता है, अरे तू लोग सर वो पूछने वाला बात नानू है। आओ आओ देखो इधर, नहीं बोलेंगे, मुझे शर्म आने लगा। आओ ये देखो, ये साइन किस में बदलेगा सर, तो साइन बदलेगा कॉस में। ये 18 के क्रम में बदली रही तो 90 माइनस 18 में बदलेगा। बटा में क्या है सर, कॉस 72 है। आ जाना, ऊपर में कितना हो जाएगा, घट करके 90 में से 18 गया तो 72 हो जाएगा। बटा में नीचे भी कितना है मेरे भाई, कॉस 72 है। कॉस 72 से कॉस 72 गला, खोपचे में आंसर कितना बच गया, 1। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा ये सवाल तो बन जानी चाहिए सर, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान बता दो। यानी कहने का सेंस है सर, देखो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि साइन ए बराबर 3/4 है। ठीक है, एक मतलब कि वो हमारा है P/H, P का मान 3 है, H का मान 4 है। P बराबर 3,
h बराबर 4, हमसे पूछा b का मान पहले निकाल दो। जब b का मान निकल जाएगा तो cos a का मान निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है सर? इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि देखो एक फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना मास्टर तोरा पता हो कि बताएगा? जब निकालना होगा बी नु जी तो रूट अंडर कर देना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एकरा तू रट ले। और जब पी निकालना होगा तो कर देना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब एच निकालना होगा तो कर देना रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको रट ले। हट हट, बंद करिए सब चीज। अब पढ़ाना लिखाना बच्चों को बेवकूफ बनाना। सर ऐसे करने से क्या फायदा है? मैथ ना है जी, रट्टे वाला चीज है। नहीं सर, रटने फटने से मैथ नहीं समझ में आता, मैथ समझने से समझाया जाता है सर। ठीक है, आइएगा। तो ये सबसे नहीं होता है सर, आपको बस एक ही को फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, जो मैं आपको बताया भी हूँ। ठीक है, वही फार्मूला से आपको पूरा क्लियर कर दूंगा सर। ठीक है, चलिए आइएगा। अब देखो सर, एच का मान हमको दिया हुआ 7, सॉरी एच का मान कितना है? एच का मान 4 है ना? हाँ, तो ये 4 का स्क्वायर कर दो। एच का मान कितना है? 4, ये 4 है। एच का मान 4 है तो ये 4 का स्क्वायर कर दो बराबर। पी का मान कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस कितना? बी स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, माइनस में हो जाएगा 9 और बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बच गया, अब बराबर में कितना? बी स्क्वायर। ये स्क्वायर में गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना? 7 और बराबर कितना? बी, यानी रूट अंडर 7, यानी बी का मान कितना हो गया मेरे भाई? तो 7 हो गया। ठीक है सर, यानी बी का मान कितना हो गया? 7। हमसे क्या पूछा? कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? बी बट्टा एच। ठीक है सर, आ जाइएगा। तनी बी का मान बताइएगा क्या हुआ? तो बी का मान आ गया रूट अंडर 7। एच का मान कितना आ गया सर? तो एच का मान आपको यहां से निकाल देना। एच का मान दिया हुआ 4, यानी कितना हो गया? रूट अंडर 7 बट्टा 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो गया कितना? डी। चलिए आइएगा तनी सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, हमसे बोला है ना, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? ये 4 ऑप्शन में से किसका मान 0 के बराबर है? तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। यानी कहने का सेंस है ये जो 0 है ना वो कॉस 90 के बराबर है। कॉस 0 का मान 1 होता है, tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। ठीक है सर, आ जाना नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ आइएगा, क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। आइएगा तनी सर इसके तरफ। अच्छा, ये क्या कहता है जरा इसको भी गौर से समझना। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है ना सर, ये समझने वाला सवाल है और समझाने वाला सवाल है, क्योंकि इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। कहता है ना कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? देखो ऐसे समझना, हमसे पूछा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो आप ये एक बात को याद रखिएगा सर कि हमने आपको पढ़ाया है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर जो होता है सर, आपको यहीं से देख लो ना, ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसे बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए। कॉसेक ए बराबर होगा 1 बट्टा साइन ए, और दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, आप जरा बताइएगा सर कि ये एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, अब माइनस में सॉरी प्लस में कॉस स्क्वायर ए बट्टा में ये साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये वाला कहाँ से हमने लिखा? तो ये वाला हमने इस फार्मूला से लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आ जाइएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर होने गया माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाइएगा, इसीलिए हमने इसको लिखा। ठीक है, चलिए आइएगा यहाँ पे देखना, यही तो हमको बोला था निकालने के लिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगले सवाल की तरफ जरा आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है 2 tan 30 डिग्री कितना है? 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, आ जाना, बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है सर, आइएगा जरा। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री यानी 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है रूट अंडर 3, इसको रूट अंडर 3 लिख दो, बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का मान रूट अंडर 3 होता है। सॉरी tan 30 का मान होता है 1 बट्टा रूट अंडर 3, 1 बट्टा रूट अंडर 3 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 का मान 1 बट्टा रूट अंडर 3, तो 1 बट्टा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर कर देना सर।
अब क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 2/√3, ये 2 को 1 के साथ गुना कर देंगे तो 2/√3, यहाँ पे है 1 प्लस इसको लिखेंगे 1 बट्टा में, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी ऊपर में आपको है 2/√3 और नीचे में 3 को एलसीएम कर लो। जैसे ही ये 3 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3 + 1, यानी कहने का सेंस है सर कि ये यहाँ पे देखना ऊपर में हो जाएगा 2/√3, नीचे में हो जाएगा सर कितना 4/3, इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर देना, ठीक है सर। आ जाना उसको ऊपर वाले के साथ, तो 3 गुने कितना 2 हो जाएगा बटना में, ये 4 और √3 हो जाएगा। ये 4 से ये 2 को काटेंगे सर तो ये 2 बार में कट जाएगा। ये 3 है तो क्या ये वाला 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बट्टा में क्या है 2 और √3, एगो √3 से एगो √3 गला खोपचे में, बच गया √3/2। √3/2 जो है ना सर वो आपको साइन, वो जो है सर आपको साइन पता है, साइन 60 का ये मान होता है √3/2। साइन 60 कहीं है आपका, साइन 60 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए क्या होगा सही जवाब। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना सर सवाल नंबर अगला की तरफ। अच्छा ये क्या कहता है सर, ये कहता है ना हमें गुरुजी कि 1/√3 जो है वो किसका मान है, 1/√3 जो है वो किसका मान है। तो इसके लिए सर हमको क्या करना पड़ेगा, जरा गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ sin π/, ये पहला दिया हुआ है sin π/3। अच्छा ये sin π/3 मतलब पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 का मान होता है √3/2। चलो यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्लॉप। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है सर 6 cot π/3, 6 cot π/3। आ जाना पाई का मान 180 डिग्री तो ये हमारा हो जाएगा 6, और कॉट यहाँ पे देखना सर ये पाई का मान 180, 180 में 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री आइएगा। यानी कहने का सेंस है 6 गुने कॉट 60 डिग्री का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा सर, तो ये हमारा होगा 1/√3 कितना 3। कॉट 60 का मान कितना होगा 1/√3। अब क्या करेंगे सर, ये 6 को लिखेंगे तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं। ये हमारा है सर tan π/6 कितना है, ये हमारा है tan π/6। अब देखो पाई का मान 180 है, 180 में 6 से भाग देंगे तो ये बचेगा आपको tan 30, और tan 30 का जो मान होता है मेरे भाई वो होता है 1/√3। तो tan 30 का मान 1/√3, कभी नहीं लगेगा फीस, 30 में कभी नहीं लगेगा फीस, बिल्कुल मुफ्त पढ़ाएंगे और सही चीज आपके तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है सर, और ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो मेरा सी हो गया। ठीक है आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर करना, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए, बोलिए ना। क्या चीज़ के लिए? 299 रुपये फी है उसका। ठीक है ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं? अरे एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं? ऐप जाके डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। ठीक है हाँ आइएगा सर, हमें बोला है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो अब देख लो tan 60 का जो मान होता है वो 1/, tan 60 है रे हम की लिख दिए हैं। tan 60 जो होता है मेरे भाई वो होता है आपको कितना √3 होता है। ठीक है cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 1/sin 45, तो sin 45 का मान होता है 1/√2। ये √2 चल गया ऊपर तो √2/1, एक नीचे लिखा नहीं जाता नहीं √2 होगा, यानी हमारा √2 जो है वो 1/sin 45 के मान के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ से। ये सवाल बोलता है ना कि मैं तुझे चाहूं तू ना मुझे चाहे, आए
हमने क्या क्या बोल दिया रे। आओ, कहता है ना सर कि cos 60 डिग्री प्लस 1 कितना है सर, ये आपको है cos 60 डिग्री, अब प्लस में कितना 1, अब बट्टा में आपको है मेरे भाई cos 60 डिग्री, अब माइनस में 1। अच्छा आप जरा बताइएगा कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2, अब प्लस में कितना है 1, आ जाना। cos 60 का मान 1/2, अब माइनस में कितना है मेरे भाई 1, आ जाना। ऊपर में 2 को कर लो एलसीएम, तो जब 2 को करेंगे एलसीएम तो 1 + 2 हो जाएगा बट्टा में। नीचे में 2 को कर लो एलसीएम तो 1 - 2 हो जाएगा, आ जाना। ये 2 से 2 गला खोपचे में, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया -1, इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा। यानी कहने का सेंस है सर कि ये हो जाएगा आपको -3, और -3 कहीं है तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो -3 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सभी के दिल तक गया ये सवाल? अगर नहीं गया सर तो भी कमेंट करो, अगर गया तो और अच्छा से कमेंट करो, ठीक है सर। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है कि 2 sin 38 डिग्री, अच्छा 2 sin 38 डिग्री, अच्छा बट्टा में सर कॉस कितना 52 डिग्री। अब जरा सोचिएगा सर कि 2 sin 38 डिग्री बट्टा में कॉस 52 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है सर, ये 2 है, ये साइन को बदल दो तो साइन बदलेगा कॉस में, 38 किस में बदलेगा तो ये बदलेगा 90 - 38 में। अब बट्टा में नीचे कितना है मेरे भाई तो कॉस 52 डिग्री है। आपको पता है क्या करना है सर, यहाँ पे 2 गुने, इसको घटाओ तो ये भी आ जाएगा कॉस कितना 52 डिग्री। अब बट्टा में नीचे कितना है मेरे भाई कॉस 52 डिग्री। ये कॉस 52 से कॉस 52 गला खोपचे में, आंसर कितना आ गया सर 2, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, आ जाओ जी। सवाल क्या कहता है जी, देखो ये सवाल देखोगे ना सर तो प्यार होगा, क्योंकि मेरे पास ना प्यार के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। भरपूर प्यार मिलेगा सर, इतना प्यार मिलेगा कि तुम किसी से प्यार कर मतलब करोगे ही नहीं, और जो लोग कर रहा होगा ना तो उसका ब्रेकअप भी नहीं होगा, ये वादा है। आओ सर क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। अच्छा ये सवाल हम पढ़ाए हैं रे, ये सवाल हम करवाए हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा, ठीक है सर। चलिए आइएगा जरा हम लोग इसको देखते हैं सर। ये सवाल कहता है ना कि साइन π/4, साइन π/4 माइनस कॉस कितना है π/4। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर कि साइन π/4, तो पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 4 से भाग दे देंगे तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, आ जाना माइनस। ये भी 180 में 4 से भाग देंगे तो ये भी 45 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। ये सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में, गला खोपचे में आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए हो गया। चलिए अगला सवाल की तरफ जरा आइएगा सर। ये कहता है सेक स्क्वायर ए बट्टा में क्या है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या है सर 1 + cot स्क्वायर ए। आप जरा सोचिएगा शिद्दत से कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं सर कि कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर गया प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 अब प्लस में कितना कॉट स्क्वायर ए, यानी जब 1 + कॉट स्क्वायर ए दिखे तो ऐसे केस में इसको हम कोसेक स्क्वायर ए बोल सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा को कोसेक स्क्वायर ए बोल सकते हैं, तो ऊपर में आपको है सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में इसको हम कोसेक स्क्वायर बोल सकते हैं सर कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, तो इसको बोल सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, आ जाना। ये कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, तो इसको बोल सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, आ जाना। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो ऊपर में चल जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बोले तो सर ये हो जाएगा sin/cos का मतलब tan स्क्वायर ए। sin/cos का मतलब होता है tan, और दोनों में स्क्वायर है तो लगा देंगे स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। देखो ये सवाल देखना ना तो प्यार हो जाएगा, वो भी दिल से प्यार होगा सर, दिमाग वाला प्यार नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास जो भी होता है ना सर तो दिल वाला बात होता है, दिमाग वाला कभी बात ही नहीं होता है, क्योंकि दिल वाला प्यार कभी टूटता नहीं है सर।
तुम लोग को लग रहा होगा कि मास्टर बड़ा प्यार का बड़ा रंगीला इंसान है। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं सर, बस तुम लोग से ही मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है सर। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ते रहना, लेकिन ये बताना सर कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है सर। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना सर तो शेयर कर देना, वो हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना जहां शिक्षा की जरूरत है मेरे भाई, ठीक है। और वो हर घर में शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि सर शिक्षा के बिना इंसान अधूरा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, बता देना ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है सर। चलिए आइएगा जरा क्वेश्चन की दुनिया में। क्या कहता है? कहता है tan p बट्टा क्यू तो p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बट्टे p साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा? अच्छा ऐसे है, तो ये tan का मान हमको पता है, tan थीटा बराबर आपको p बट्टा क्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा है क्या? p साइन थीटा। अच्छा ये साइन थीटा का मान क्या होगा? p बट्टा एच, तो इसको लिख दो p बट्टा एच माइनस क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा? b बट्टा एच, आ जाइएगा बट्टा में p साइन थीटा, p इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा? p बट्टा एच प्लस में q कॉस थीटा, q इंटू और कॉस थीटा का मान b बट्टा एच। आइएगा सबके नीचे में h, सबके नीचे में h, सबके नीचे h, गला खोपचे में। और जो होशियार रहेगा ना वो पहले यहाँ से P और B का मान पता है तो पहले H का मान निकालेगा और H का मान यहाँ पे रखेगा तो चल जेबे खोपचे में। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई मेरे भाई, पढ़ाई कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, आ जाना सर। अब क्या करो ना सर, ऐसे सोचना, ऊपर में क्या बच गया? P, ये वाला P डैश इसको कहा दो, ठीक है सर, इसको P डैश कहा दो, ठीक है, आ जाइएगा। ये P डैश, इसको P तो P है ये, तो हमें tan थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टा B, इसको P डैश का दो, ठीक है। तो P डैश का वैल्यू क्या है? P, यानी ये P और ये P डैश का वैल्यू क्या है? P, अब बट माइनस Q इंटू B का मान क्या है मेरे भाई? Q बट्टा में P इंटू P डैश, यानी P डैश का भी मान P है प्लस Q इंटू B का भी मान क्या है सर? Q है। आप जरा ऐसे सोचिएगा, P इंटू पी क्या हो जाएगा? P स्क्वायर, Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटा में P इंटू पी तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है हो जाएगा हमारा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। जरा पानी पी लेते हैं सर, क्लास थोड़ा लंबा है, ठीक है, आइएगा सर। चाहिए जब पानी प्यास पूरा हुआ लगा रहता है ना सर, दिल से जब प्यास लगा हुआ रहता है ना, कि मास्टर को दिल से कैसे प्यास लगता है, तो पानी पीने में ना खूब मजा आता है। चलिए सर आइएगा जरा हम ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है ना सर कि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हमसे पूछा कॉस थीटा का मान। देखो सर मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइन थीटा बराबर जो है ना वो आपको है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बट्टा में है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे सोचिएगा, साइन थीटा का मतलब होता है पी बट्टा एच, पी का मान इतना है, पी का मान कितना मेरे भाई? तो पी का मान आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, आ जाना, ये पी का मान है। पी का मान क्या है सर? तो ये पी का मान ये पूरा है, एच का मान ये पूरा है, तो पी का मान हमको पता है क्या? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। हमें बी का मान पता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हमें एच का जो मान निकालेंगे ना सर ये फार्मूला से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे जब हम, अरे पी बटा एच ना होगा, हम लग रहा है दिमाग हमारा थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज है कि, आ जाना, ये वाला एच का मान ना हो गया सर, एच का मान इतना हो गया, तो जब ये बी का मान निकालेंगे ना सर, ये वाला फार्मूला से जब बी का मान निकालेंगे ना तो 2ab आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। बी का मान क्या हो जाएगा सर? निकालेंगे 2ab आएगा बी का मान। एच का मान क्या दिया हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कहने का सेंस है कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। अब बी का मान है 2ab और एच का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर कि जरा आप इसे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि आप जरा इसे बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। है आप में हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। तो जरा देखिएगा सर ये सवाल क्या कहता है और इस सवाल का आंसर क्या होगा। गौर तो करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि जब देखो सर, जब सवाल से तुम लड़ना नहीं सीखोगे सर तो जिंदगी में तुम कैसे खुद से लड़ोगे। मुसीबतें बहुत आएगा जिंदगी में सर। जिंदगी है जनाब, कष्ट तो होगी ना, तकलीफ तो होगा ना। तो आपको डरना है तकलीफ से नहीं मेरे भाई, लड़ना है सर, लड़ना है। और लड़ाई कहाँ से होगा सर, तो ये दिल से होगा। ठीक है, चलिए जरा आइएगा सर क्या कहता है। कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य हुआ है जब ए का मान कौन सा रखेंगे। हमें दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, इसमें से हमको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से किस पे सत्य है। आ जाना, तो सबसे पहले हमें ए का मान 0 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे ए का मान 0 रख दो, तो साइन 2 गुने ए का मान 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री हमने रखा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। आइएगा सर, अब ये क्या हो जाएगा सर 2 और ये हमारा क्या है साइन 0 डिग्री। आप जरा बताइएगा सर कि ये साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है सर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 30 डिग्री रखोगे ना सर ए का मान यहाँ पे, तो बराबर नहीं आएगा। दिखता है इधर भी 0 इधर भी 0। जब ये रखोगे तो दोनों साइड 0 नहीं आएगा, मतलब बराबर वैल्यू नहीं आएगा। ये भी रखोगे तो दोनों साइड बराबर वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये भी रखोगे तो दोनों साइड बराबर वैल्यू नहीं आएगा। आप एक बार रख करके देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइएगा जरा अगला सवाल की। अगला देखिएगा सर क्या कहता है। ये सवाल देखोगे ना सर तो सिस्टम तो हिल ही जाएगा और साथ साथ में तुम भी हिल जाओगे। ये सवाल जरा देखना सर क्या कहता है। कहता है ना, पता है क्या कहता है। कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है सर, आ जाना, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 45 को पुट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 1 बट्टा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको क्या कर दो सर, ये साइन स्क्वायर 45 कर दो। ठीक है, आइएगा tan 45 का मान 1 होता है प्लस 1 बट्टा साइन 45 का मान क्या होता है सर 1 बट्टा रूट अंडर 2 और होल स्क्वायर है, तो इसको लिख दो 1 बट्टा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर कर दो। आइएगा 1 प्लस 1 बट्टा इसको स्क्वायर कर दो सर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा सर। अब क्या करना है ना, ये 2 को ऊपर भेज दो तो हो जाएगा 1 प्लस 2 बट्टा 1, यानी कहने का सेंस है ये 2 और ये वाला ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा ना सर, तो वो बनाने लायक क्वेश्चन आएगा और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि सवाल आप किस लेवल में सोचते हैं। देखो दुनिया सर सोच के ऊपर टिका हुआ है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप किस तरीका से क्वेश्चन को सोचते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। कहता है ना कि साइन ए बराबर कॉस ए, तो हमसे क्या पूछा है कि tan ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर कॉस ए, तो हमसे पूछा tan ए का मान क्या होगा, तो इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो कॉस ए को इधर लेकर के चले आओ, तो साइन ए अब बटा में हो जाएगा कॉस ए, अब बराबर कितना 1। अच्छा साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है tan ए, तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा 1। आप जरा सोचिएगा सर कि tan ए बराबर 1, तो हमसे पूछा tan ए का तो मान पूछा है, tan ए का मान पूछा कितना हो जाएगा 1, यानी 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल। अगला कौन बनाएगा, ये कितने लोग बनाएगा सर, है कितने लोगों में दम इस सवाल को बनाने के लिए। दम चाहिए सर, जोश चाहिए सर, ताकत चाहिए सर आपके अंदर कि हम किसी भी सवाल को बना सके। ठीक है, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे तुम्हारे दिल में और दिमाग में धुसेड़ेंगे पूरे मैथ और साइंस को, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है सर, बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सर आइएगा। कहता है क्या सर कि साइन 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रखो ना, साइन 60 है सर, देखो ये साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है रूट अंडर 3 बट्टा 2 गुने कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, यानी रूट अंडर 3 बट्टा 2 माइनस साइन 30 का मान क्या होता है 1 बट्टा 2,
साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है, गुने कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, इसको गुना कर दो तो √3 गुने 3 तो क्या हो जाएगा 3 और 2 दूनी कितना 4 माइनस 1 और बट्टा में कितना 2 दूनी 4 यानी अब देखो नीचे में 4 को एलसीएम कर लो तो ऊपर 3 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2 बट्टा कितना 4, इसको इससे काट दो 2 बार में यानी ये कितना बार में कटेगा 1/2 बार में, कितना बार में 1/2 बार में, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1/2। चलिए अगला सवाल की तरफ जरा आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। आइएगा ये देखो tan 30 डिग्री है तो tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 गुने साइन 30 का मान पता है क्या होता है 1/2 आ जाना गुने कॉट 30 डिग्री, अच्छा कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का मान होता है 1/√3 गुने कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 जो होगा वो साइन 30 के उल्टा हो जाएगा यानी 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। आपको पता है क्या करना, ये 2 से 2 को काट दो, ऊपर में 1 है, नीचे में √3 गुने √3 हो जाएगा 3, यानी कहने का सेंस है 1/3 हो जाएगा। 1/3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना सर जी कि tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अच्छा देखो सर ये tan को बदल दो या फिर ये tan को बदल दो, ये दो में से एगो को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है tan 9 डिग्री है, ठीक है, आ जाना इंटू ये tan को बदल दो तो कॉट में बदल जाएगा। अच्छा ये 81 किस में बदलेगा, तो 81 बदलेगा 90 माइनस 81 में, इंटू कितना है मेरे भाई, तो इंटू आपका tan 60 डिग्री है, ठीक है, कितना है tan 60 डिग्री। अब सोचना ये tan आपका 9 डिग्री है, आप ऐसे सोचिएगा इंटू ये कॉट 90 में से 81 को घटा देना सर तो ये भी हो जाएगा कॉट 9 डिग्री। आइएगा इंटू ये कितना है सर, तो ये आपको है tan 60 डिग्री। अब क्या करना है सर कि tan 9 गुने कॉट 9 तो इसका मान 1 हो जाएगा इंटू tan कितना है मेरे भाई, तो ये आपको tan 60 डिग्री है। आप सोचिएगा 1 से गुना कर देंगे तो बात बराबर है। tan 60 का मान कितना होता है √3 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ। ये कहता है ना कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। देखो इसका मान 1 होगा, ये tan को बदल दो सर, अच्छा ये tan 25 रहने दो, 4 गो है ना सर उसमें से 2 से बदलना पड़ेगा, इंटू कितना है सर ये आपको tan 20 डिग्री है। आइएगा इंटू ये tan को बदल दो तो ये tan बदलेगा कॉट में, ये 65 किस में बदलेगा, तो 65 बदलेगा 90 माइनस 65 में, इंटू ये किस में बदलेगा सर, तो कॉट में बदलेगा, ये 70 बदलेगा 90 माइनस किस में 70 में बदलेगा। आइएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये tan 25 डिग्री है इंटू ये कितना है मेरे भाई, तो tan 20 डिग्री है इंटू, अच्छा रुको हाँ tan 20 डिग्री है इंटू इसको घटा दो तो ये हो जाएगा cot 25 डिग्री इंटू इसको घटा दो तो cot 20 डिग्री। आइएगा अच्छा अब देखो सर 25 का रिलेशन 25 के साथ 20 का रिलेशन 20 के साथ, यानी कहने का सेंस है कि tan 25 गुने cot 25 कर दो एक साथ, इसको एक साथ लिख दो, ठीक है, गुने ये tan 20 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री, ये दोनों को एक साथ लिख दो, ठीक है सर। आइएगा tan 25 गुने कॉट 25 आंसर 1 हो जाएगा, गुने tan 20 गुने कॉट 20 आंसर 1 हो जाएगा, यानी 1 गुने 1 बराबर कितना 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये आपको बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर, ठीक है। अच्छा ये सवाल आपके लिए सबसे महंगा सवाल है सर, हाँ ये सवाल जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपके लिए, जो आपके स्क्रीन पे जो अभी सवाल छपा हुआ है ना, ये सबसे बेहतरीन सवाल है आपके लिए सर, ठीक है। आओ ये सवाल को थोड़ा सा सर कॉन्सेप्टुअल सवाल है, थोड़ा सा दिल से सोचना मेरे भाई, दिमाग तक पहुंचाना, ठीक है। आइएगा कहता है ना सर कि tan 1 डिग्री, अच्छा ये वाला tan 1 डिग्री है, आइएगा इंटू ये आपको है सर tan 2 डिग्री इंटू ये आपको है tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। अच्छा इससे पहले tan 87 डिग्री आया होगा, इसके बाद आपको tan 88 डिग्री आया होगा, इसके बाद आपको tan 89 डिग्री आया होगा। क्या हमने सही बोला?
मेरे भाई बिल्कुल हमने सही और सटीक बोला। अब यहाँ पे जरा आइएगा सर, अब ये क्या करना है आप सोचिएगा जरा कि अगर ये tan को हम बदल देंगे तो ये cot में बदल जाएगा। ये एक किस में बदलेगा तो 90-1, और 90-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 89 डिग्री हो जाएगा इनटू। ये tan किस में बदलेगा, ये cot में बदलेगा। ये 2 किस में बदलेगा तो 90-2 यानी 88 डिग्री हो जाएगा। आइएगा सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये आपको हो जाएगा 88 हो जाएगा, ये 88 डिग्री हो जाएगा इनटू। ये tan 3 डिग्री है तो tan को बदल दो cot में, ये 3 बदलेगा कितना 87 डिग्री में इनटू। अब देखो सर इसको रहने दो, tan 87 डिग्री इंटू ये आपको हो गया tan 88 डिग्री इंटू ये हो गया tan आपको 89 डिग्री। आप ऐसे सोचिएगा सर कि tan cot 89 इंटू cot tan 89, ये cot 89 इंटू tan 89 तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, यानी पूरा को 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 यानी सबका मान 1 गुने 1। क्योंकि देखो इसको जब इससे गुना करेंगे सर तो आंसर 1 होगा, फिर इसको 88 को 88 वाला साथ आंसर 1 होगा, 87 को 87 वाला साथ आंसर 1 होगा, यानी 1 गुने 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। 1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। चलिए सर आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर। देखो ये सवाल को ना जरा दिल से सोचना, ठीक है सर, और जरा दिमाग तक पहुंचाना। सवाल कहता है ना कि कॉस 59 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये कॉस को बदल दो तो कॉस बदलेगा साइन में, ये 59 बदलेगा 90-59 यानी 31 डिग्री में बदल जाएगा। बटा में कितना है सर, ये साइन आपको 31 डिग्री है, ठीक है, गुने ये क्या हमारा है गुने tan कितना है सर, ये 80 डिग्री है तो tan को बदल दो cot में, ये 80 को बदल दो 90-80 यानी हो जाएगा 10 डिग्री। अब बटा में नीचे क्या है मेरे भाई cot 10 डिग्री। चलिए आइएगा अब देखो साइन 31 बट्टा साइन 31, तो साइन 31 से साइन 31 गला खोपचे में, cot 10 से cot 10 गला खोपचे में, यानी आंसर कितना आ गया 1। 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अच्छा ये सवाल कितने लोग बनाएगा जरा कोशिश करना सर, वो भी दिल से और दिमाग तक पहुंचाना, ठीक है सर, जरा कोशिश कीजिए, क्योंकि सर बिना कोशिश का ना सब कुछ अधूरा है। कहता है ना सर कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो सर कोशिश करो जिंदगी में कोई चीज़ करने को, और जब कोशिश नहीं करोगे सर तो वो चीज़ आपके पास कैसे होगा, नहीं होगा मेरे भाई। ज़रा शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कोई चीज़ के प्रति दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। आइएगा क्या कहता है, कहता है साइन 27 डिग्री बट्टा कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर है। अच्छा थोड़ा सा ऐसा ही बदल दो ना, ये साइन किस में बदलेगा सर, ये कॉस में बदलेगा। ये 27 किस में बदलेगा तो 90-27, और 90 में से 27 को हटाएंगे तो 63 डिग्री होगा। अब बट्टा में नीचे भी कितना है 63 डिग्री है, आ जाना पूरा का होल स्क्वायर कर दो माइनस, ये कॉस को बदल दो साइन में, आ जाइएगा ये 63 बदलेगा 90-63 यानी 27 डिग्री हो जाएगा। बट्टा नीचे भी कितना हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। पूरा का क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो, इससे ये कटेगा सर, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कितना हो जाएगा 0। आइएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। अच्छा ये सवाल बहुत ही बेजोड़ सवाल है सर, ये सवाल आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का दूर दूर की बात है, ये सवाल आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे भाई कोशिश करना कि ये सवाल का सटीक और सही आंसर दो, ठीक है। आ जाना देखो कहता है क्या सर कि साइन 3 थीटा बराबर कितना है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, यही ना सवाल रही। कहता है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। चलो आ जाना, हमसे पूछा है थीटा का मान बता दो, तो कुछ नहीं करना है सर। देखो ये साइन को बदल देना है तो कॉस में बदल जाएगा, ये 3 थीटा को बदल देंगे तो 90-3 थीटा हो जाएगा, ये 90-3 थीटा हो जाएगा। बराबर कितना है मेरे भाई कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब क्या करना है सर कि ये कॉस से कॉस गला खोपचे में, यहाँ पे क्या बच गया तो 90 डिग्री और -3 थीटा बराबर ये थीटा माइनस 6 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना सर जरा गौर करना, देखो इधर ये 90 है ना तो ये 90 डिग्री
अब ये -6 है, इधर आएगा आपको +6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। आइएगा इक्वल टू ये थीटा है, वो उधर जाएगा तो ये +3 थीटा हो गया, ठीक है। आ जाना, ये 90 और 6 कितना हो गया 96, ये हो गया 4 थीटा। ये 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है 96/4 बराबर हो गया थीटा। इसको काट देना, 4 दूनी 8 2 बार में, और 4 चौक 16 यानी 24 चौक 96, यानी थीटा का मान कितना हो गया 24 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया मेरे भाई 24 डिग्री, जो कि सर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। जरा प्यार से मोहब्बत से बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। अगर मज़ा आ रहा है तो शेयर तो करना बनता है ना सर। चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, ये सवाल को कितने लोग बनाएगा, अगर है आप में हिम्मत तो लगा दो जोड़, क्योंकि सवाल क्लास बहुत लंबा हो रहा है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, ये sec a + tan a इंटू 1 - sin a। अच्छा, ये sec को लिख सकते हैं 1/cos a, प्लस ये tan को लिख सकते हैं sin a/cos a। जरा दिल से सोचिएगा सर, इंटू ये कितना है 1 - आपको साइन ए है, ठीक है। आइएगा, अब देखो यहाँ पे क्या करो ना, कॉस को कर लो एलसीएम, तो ऊपर में बचेगा 1 + साइन ए, ठीक है। आइएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 - आपको साइन ए हो जाएगा। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, 1 - साइन ए इंटू 1 - साइन ए, ये दोनों गुना में है। 1 - साइन ए इंटू 1 - साइन ए, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि a + b इंटू a - b। अब बट्टा में क्या है मेरे भाई cos a है। आप सोचिएगा 1 - साइन स्क्वायर a का मतलब है सर कि 1 का स्क्वायर 1, और ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर a। अब बट्टा में नीचे क्या है हमारा cos a। अच्छा, आप ऐसे सोचिएगा सर 1 - साइन स्क्वायर a, मतलब आप ऐसे सोचिएगा कि साइन स्क्वायर a अब प्लस में cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। अब सोचिए साइन स्क्वायर प्लस में उन्हें गया माइनस में, यानी cos स्क्वायर a बराबर 1 - साइन स्क्वायर a होता है। यानी 1 - साइन स्क्वायर a के बदले क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a, तो इस पूरा के बदले क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a। अब बट्टा में नीचे क्या है मेरे भाई cos a। ये cos a से ये एगो कटेगा, क्योंकि ऊपर में cos स्क्वायर का मतलब 2 गो cos है, तो एगो कटेगा, तो एगो बचेगा cos a। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। चलिए जरा अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है कि √1 + साइन थीटा बटा में 1 - साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिखो 1 प्लस कितना है साइन थीटा बटा में क्या है 1 - आपको साइन थीटा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको परिमेयकरण कर दो, इसको यहाँ से पकड़ो और परिमेयकरण कर दो 1 + साइन थीटा, अब बटा में है सर 1 + कितना साइन थीटा। अब देखो क्या करना है सर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना ऐसे सोचना सर, यहाँ पे ना 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में a - b a + b, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आप बताइएगा क्या 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप सोचिएगा सर कि ऊपर में है 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचिएगा जरा ऐसे, ठीक है। आइएगा, अब देखो ये स्क्वायर ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट गला खोपचे में, दोनों पे स्क्वायर है सर, तो दोनों पे स्क्वायर से वो रूट गला खोपचे में। तो अब आइएगा जरा यहाँ पे देखिएगा सर, ये 1 अब प्लस में क्या है साइन थीटा, अब बटा में क्या है मेरे भाई कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दो, क्योंकि ये जो कॉस है ना ये इसके साथ भी डिवाइड में और इसके साथ भी डिवाइड में। तो 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है मेरे भाई सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है टैन थीटा, यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आए 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 सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओनली फॉर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये स्क्वायर वाला ऊपर में है, ठीक है, सेम ही चीज वाला लिख दिया है ऊपर दोनों पे, ये दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों पे स्क्वायर वाला, लेकिन ये दोनों नीचे बिना स्क्वायर वाला है, ठीक है, इसको स्क्वायर को हटा दो, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, अच्छा रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन सर सेम टू सेम परिमेयकरण कर देना, ये माइनस में ऊपर चल जाएगा प्लस में, इसको कमेंट करके बता देना सर, ठीक है। चलो आ जाना, अगला क्या कहता है सर, ये आपको 55 नंबर सवाल है, ठीक है।
कहाँ गया रे, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 55 नंबर सवाल, ये 55 का सही और सटीक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो ये सवाल को हम देख लेते हैं सर, यही सवाल तो भी हम बताए हैं, हाँ ये सेम टू बताया है सर, 1 प्लस साइन है, हाँ आप इसे भी कमेंट करके बता देना सर। आप बताना, हमने आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने खत्म कर दिया सर। आप बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि सर देखो हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि आपके तक सही चीज पहुंचे, और जब सही चीज को सही जगह नहीं पहुंचाओगे मेरे भाई तो लोग सही चीज बनाना छोड़ देगा। तो प्लीज मेरे भाई बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, बाकी हर दोस्तों तक शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सभी के बीच हम कल फिर शाम को 8 बजे, जरूर मेरे साथ जुड़े मेरे भाई। थैंक यू, लव यू।